नमस्ते। और भारतीय गणतंत्र दिवस था कल। सभी को शुभकामनाएं। आज का अध्याय या पारायण प्रारंभ करते समय बहुत प्रसन्नता पूर्वक हम इसे प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम का स्मारक उनकी जन्मभूमि पर उसका विधिवत सार्वजनिक रूप से लोकार्पण हो चुका है। और सारा भारतीय वंश का सारा समाज जो है वह आह्लादित आह्लादित है। यद्यपि श्री राम को केवल किसी एक वर्ग, एक समाज, एक देश तक सीमित करना उचित नहीं है, क्योंकि वे जब हुए तब वर्गों, समाजों और देशों की संकल्पना ऐसी नहीं थी और वे चक्रवर्ती सम्राट थे। तो वे हम सभी के जननायक थे, हम सभी के आदरणीय थे, पूजनीय थे, हैं भी। तो सारे विश्व के लिए वे मार्गदर्शक हैं। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनके कार्य, उनका इतिहास, उसी रूप में हम उन्हें स्मरण करते हैं, स्मरण करें। और श्री राम के चरित्र से कुछ निरंतर प्रेरणा लेने का यत्न करते रहें, प्रेरणा पाते रहें, समाज अपने जीवन को पवित्र करता रहे। तो गत सप्ताह हमने जहां छोड़ा था वह कथा यह थी कि श्री राम, सीता जी और श्री लक्ष्मण दंडकारण्य पहुंच चुके हैं। वहां के ऋषियों ने, सन्यासियों ने, आचार्यों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, उन्हें जलपान करवाया, विश्राम किया उन्होंने। और उनसे फिर उन्हें वहां की स्थितियों से अवगत करवाया। कहा कि आप राजा हैं, तो राजा के रूप में आपका कर्तव्य है कि आपकी सारी प्रजा का पालन भली प्रकार हो, भली भांति हो, उनकी रक्षा हो, और वे अपने जो भी कार्य हैं उन्हें सुचारू रूप से कर सके। और हम भले ही यहाँ वनों में इतनी दूर रहते हैं, किंतु हमारे प्रति भी आपका दायित्व है। तो आपको राजा के रूप में हमारी रक्षा उसी प्रकार करना है जैसे माँ अपने गर्भ में अपनी संतान की रक्षा करती है, उतने ही स्नेह से, उतने ही उतनी ही चैतन्यता से। और आगे की कथा, जैसा कि मैंने कहा था कि वहां पहुंचने के कुछ समय उपरांत ही दुर्घटना घट जाती है श्री राम के साथ भी। आज उसी पर, वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। कृतातिथ्यो अथ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति आमन्त्र्य च मुनीन् सर्वान् वनमेवान्वगाहत्। वनमध्ये तु काकुत्स्थ तस्मिन् घोरमृगायुते ददर्श गिरिशृङ्गाभं पुरुषादं महाश्वनम्। स रामं लक्ष्मणं चैव
सीतां दृष्ट्वाथ मैथिलीम् अभ्यधावत संक्रुद्धः प्रजः काल इवान्तकः स कृत्वा भैरवं नादं चालयन्निव मेदिनीम् अङ्केनादाय वैदेहीम् अपक्रम्य ततोऽब्रवीत् युवां जटाधारी युवां जटाचीरधरौ सभार्यौ क्षीणजीवितौ प्रविष्टौ दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणौ कथं तापस्वो कथा तापस्यो वार्वं च वासः प्रमदया सह अधर्मचारिणौ पापौ को युवां मणिदूषकौ अहं वनमिदं दुर्गं विराधो नाम राक्षसः चरामि सायुधो नित्यं ऋषिमांसानि भक्षयन् इयं नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयोः पापयोश्चाहं पास्यामि रुधिरं मृधे। देखिए क्या है, मैं पहले भी कहती आई हूँ, हमारे वैदिक जो सिद्धांत है उसमें प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है और बहुत से शब्द जो हैं हमारे, वे अपने मौलिक अर्थ को खो चुके हैं। जिस अर्थ में वे प्रयोग होते थे उस अर्थ से इतर, विपरीत या सीमित या अर्थ का अनर्थ कर उनका वे आज प्रचलित हैं। कई शब्द तो, सारी भाषा तो अब हमारे पास है नहीं उस रूप में। तो हम जहां से भाषाओं के परिवर्तन के काल से होते 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 वेद की भाषा, लोग बोलचाल में कहा जाता है संस्कृत है, लेकिन वेद की भाषा संस्कृत नहीं है। वेद की भाषा देव भाषा है, संस्कृत उसकी लगभग आधी है और उस भाषा से संस्कृत बनी। फिर संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं बनी, पूरा भारतीय भाषा परिवार जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी, जर्मन, हिंदी, भारत की भाषाएं सब वहां से आई। और हम जिस भाषा को आज प्रयोग करते हैं हिंदी, उसमें बहुत सारे शब्द तत्सम है, तद्भव है, इत्यादि इत्यादि आयातित भी हैं। किंतु बहुत सारे तत्सम शब्द जो हैं, कहने को वे तत्सम है, किंतु वे किन्हीं अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं या हम उनका सही अर्थ नहीं जानते हैं। जैसे शब्द आया, मैं धर्म की बात कई बार कहती रही हूं, इसी प्रकार बहुत से और शब्द हैं। बोलचाल में हम पंडित, ये वो, आचार्य, किसी को भी कुछ भी बोलते जाते हैं। ये मूलतः उनकी शिक्षा और उनके रोल और उनके पद के आधार पर होते थे। आज हम किसी को भी कुछ भी, विद्वान है, कोई अच्छा लेक्चर दे देता है, हम कह देते हैं विद्वान है। किसी को भी कह देते हैं धर्मात्मा है, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। हमें पता नहीं है कि हमारे शब्द मूलतः क्या क्या है और किस अर्थ के वाचक है। उसी प्रकार यह जो शब्द है देवता के साथ राक्षस, उसका विपरीत अर्थक है ना। देवासुर संग्राम हुआ, कहते हैं कि देवताओं और असुरों का संग्राम हुआ। असुर कह दिया कि राक्षस है। अब राक्षस कौन है? हम समझते हैं राक्षस कोई एक ऐसी भयंकर प्रजाति है, कोई ऐसा प्राणी है जो मनुष्य से इतर है। नहीं, ऐसा नहीं है। राक्षस मनुष्यतः, वस्तुतः, मूलतः मनुष्य की ही एक श्रेणी है।
और मनुष्य और राक्षस में जो अंतर है वह उनके कर्मों, उनकी प्रवृत्तियों, उनके संस्कारों के आधार पर है। हम्म इनके बीच में एक और श्रेणी आती है, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। तो जो मनुष्य है, जब अपने से, यानी जैसे मान लीजिए सीढ़ियां हैं, जब ऊपर की सीढ़ी पर होता है, दिव्य कर्म जो करता है, जो अनकंडीशनली देता है, देने में प्रसन्न होता है, और देना किसी वस्तु और पदार्थ का ही नहीं है, देना अर्थात किसी को सत्कार देना, कुछ भी निरंतर देना, हर रूप में जो वो उसकी सामर्थ्य है, जो कुछ वह दे सकता है, सम्मान देना, सत्कार देना, प्रसन्नता देना, सुख देना, आदर देना, शिक्षा देना, विद्या देना, धन या पद देना, कुछ भी, जो भी यह देता है वह देवता है। और जो छीनता है दूसरों से अकारण, वह राक्षस है। उसका सुख छीने, सम्मान छीने, उसकी पदार्थ छीने, अस्मिता छीने, किसी की जीवन छीने, हम्म, घर छीने, कुछ भी छीनना, अपहरण करना जिसे कहते हैं संस्कृत में, तो उसे यही करने में प्रसन्नता होती है, वह राक्षस कहलाता है। और जैसे भूख लगने पर तीन मूल सीढ़ियां जो है, जैसे हर व्यक्ति भोजन करता है भूख लगने पर, खाना खाना, मनुष्य का क्या है, भूख लगेगी तो खाना खा लेगा, है ना। यह सामान्य व्यक्ति की नेचर जिसे कहा जाता है, प्रकृति या स्वभाव जिसे कहते हैं, यह भूख सभी करते हैं। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो, जिसे अच्छा लगता है दूसरे से छीन कर खाना, यह है विकार, विकृति। और एक ऐसा मनुष्य है जो बांट कर खाता है, वह है संस्कृति, संस्कार, जिसमें अधिक संस्कार है वह बांट कर खाएगा। तो ये इस प्रकार ये तीन श्रेणियां हैं। खाना तो सभी खाते हैं, कोई छीन कर खाता है, कोई बांट कर खाता है, ये दो ऊपर वाली और नीचे वाली श्रेणियां हो गई। तो यही अंतर है राक्षस और मनुष्य में। जो छीन कर खाता है, जो खसोटना चाहता है, वह राक्षस है। तो जो ये राक्षस, अब क्योंकि यही प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, निरंतर यही चलेगा अब श्री राम की विजय पर्यंत, घटनाक्रम यही है अब। तो हमें यह समझ लेना इसके प्रारंभ में ही अति आवश्यक है। और विशेषतः जबकि श्री राम की उस गरिमा को हम इतने वर्ष बाद स्थापित करने में सफल हुए हैं, कम से कम भौतिक रूप से ही सही, अपने कर्मों से स्थापित करना अभी बहुत शेष है। कि हम, हमारे पिताजी ऐसे हैं तो जैसे चेहरा उनका होता है, उनका कुछ स्वभाव होता है, हम उनकी दुकान है या उनके गुण है, हम, वह भी परिवार में आता है कि अच्छा ये पुस्तक की दुकान उनकी थी तो यह अब उनके बेटे की है, क्योंकि वे पुस्तकें यहाँ का काम करते थे या कोई और कार्य। तो पिता का गुण संतान में आएगा, पूर्वजों का। तो यदि श्री राम हमारे पूर्वज थे, हैं, तो हम में उनके गुण भी आने चाहिए। तो हमने भौतिक रूप में तो एक स्मारक बना लिया, बहुत अच्छी बात है कि अब उस पूरे जो आक्रमण था उसकी छाया से हम मुक्त हो गए हैं, कम से कम। लेकिन अभी श्री राम के मूल्यों को स्थापित करने का कार्य बहुत शेष है, यह हम सबका कर्तव्य है। तो कैसे उन, ये निरंतर, आज ऐसा नहीं है, एक समय राक्षस श्री राम का एक व्यक्तित्व है, दिव्य व्यक्तित्व, देवता है, और एक राक्षस है, रावण है, और दूसरे लोग हैं, जैसे अभी विराट का यह प्रकरण है।
किंतु आज तो हम मनुष्यों के भीतर ही जो राक्षसत्व है, यानी तो उससे समाप्त करना है अपने भीतर के पहले, फिर बाहर के। तो यह राक्षस कौन है? ये कोई दांत नख शिक ऐसे लंबे निकले हुए भयंकर रौद्र दिखने वाले नहीं थे। ये अपने कार्यों से ही राक्षस हैं। दिखने में वे सभी मनुष्य हैं। तो जब श्री राम वहां रहते हैं और आश्रम में रात्रि बिता लेते हैं, प्रातः उठते हैं और सभी आचार्य इत्यादि जो वहां हैं, सन्यासी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। सीता जी, श्री राम और लक्ष्मण सभी लोग, और जलपान इत्यादि कर कर फिर, क्योंकि अब उन्हें उस गहन वन में अपने लिए निवास बनाना है, तय करना है। अभी तो वह वहां पहुंचे हैं, तो वे उस गहन वन के में चले जाते हैं, बाहर घूमने के लिए निकलते हैं बाहर। और जब उस वन के अंदर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि वन मध्ये तु काकुत्स्थ तस्मिन घोर मृगायुते। उन्होंने देखा कि उस वन में बहुत सारे पशु हैं, भयंकर पशु भी हैं, सभी प्रकार के पशु हैं। भयंकर अर्थात हिंसक पशु। एक तो आप जानते हैं, हिरण है, हाथी है, इस प्रकार के कुछ पशु होते हैं जो हिंसक नहीं है। कुछ हिंसक प्राणी हैं। तो उस वन में हिंसक प्राणी भी बहुत थे। और उन हिंसक प्राणियों के अतिरिक्त उन्होंने यह भी देखा कि ददर्श गिरिशृंगाभम पुरुषादम महास्वनम। एक बड़ा, ददर्श अर्थात देखा। उस एक पहाड़ी पर कि एक बड़ी भयंकर सी आवाजें निकाल करने वाला, तो उसकी वाणी उस प्रकार थी। एक ऐसा व्यक्ति है जो वैसा ही हिंसक है, और बड़ी भयंकर उसका रूप है, और बहुत भयंकर ध्वनि करता है, बोलता है। हम्म, और उसका आकार प्रकार भी बड़ा है। तो श्री राम ने जब उसे देखा, तो उसने भी अब श्री राम को पहले देख लिया। उसने देखा पहले या श्री राम ने देखा, ऐसा नहीं है, मतलब उसने भी देखा। उसे हो सकता है पहले से उसे पता चल गया हो ये आ रहे हैं तीन लोग। तो उसने देखा कि सीता जी आ रही हैं, उनके साथ लक्ष्मण है, और ये तो राजकुमार है, तो बहुत इनका रूप भी अलग है, स्वरूप भी अलग है, और कमनीय भी हैं, स्त्री हैं। तो उसने, क्योंकि वह थोड़ी ऊंचाई पर है, वह एकदम नीचे कूदा और झपट्टा मारकर सीता जी को भींचकर उठाकर भागने लगा। और भागते भागते थोड़ा आगे चला गया, सीता जी को दबोच कर, और बोलने लगा कि युवा जटा चीर धरऊ सभार्यो क्षीण जीवित, है ना। कहा कि तुम दोनों ने तो जटाएं बढ़ा रखी हैं, ये तपस्वियों वाला भेष धारण किया हुआ है, चीर धारण किया हुआ है। हम्म आप जानते हैं, जब वे वहां से निकले थे तभी उन्होंने पत्तों से बने हुए वस्त्र धारण कर लिए थे, उस प्रकार के। तो तुमने ऐसा धारण किया हुआ है,
जटाएं बढ़ी हुई हैं और तुम्हारे साथ एक स्त्री है। यह मतलब, जबकि तुम दोनों, एक और तो तपस्वियों वाला वेश बनाया है, जटाएं बढ़ी हुई हैं, चीर धारण कर रखा है, और दूसरी ओर साथ में धनुष बाण भी लिए हुए हो दोनों। क्योंकि पता नहीं लग रहा ना कि अब ये आश्रम के ब्रह्मचारी है कि तपस्वी हैं, कि क्षत्रिय है, कि गृहस्थ है। हम्म, धनुष बाण लिए हैं तो योद्धा है। सब गड्ढमड्ढ हो रहा है, और साथ में एक कमनीय स्त्री है। और फिर कहा उसने साथ में कि तुम दोनों तपस्वी होकर स्त्रियों को साथ रखे हुए स्त्री को लेकर साथ में चल रहे हो। इस आश्रम में, यहाँ का जो आश्रम है, यहाँ जो मुनि रहते हैं, वे मुनि अपने उन वे मुनि वे उनके साथ स्त्रियां नहीं है। अब तुमने स्त्री को साथ रखा हुआ है, तो तुम मुनि समाज के जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हो। हम्म, अधर्माचारिणो पापो को युवा मुनि दूषको, यानी तुम मुनि समाज को दूषित कर रहे हो तुम दोनों। क्योंकि यहाँ जो दो श्लोक है, अगर निरंतर इसमें द्विवचन में प्रयोग हुआ है, सभार्यौ क्षीण जीवितौ प्रविष्टौ, है ना, शर चापासी धारिणौ, सभी द्विवचन है। अधर्मचारिणौ पापौ कौ मुनि दूषिकौ, तो सभी है। संस्कृत में द्विवचन होता है, हिंदी की भांति एक वचन बहुवचन नहीं है। वहां तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। तो जब दो लोग होते हैं तो जोड़े में कोई बात होती है तो द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं आप मुनि समाज को प्रदूषित कर रहे हो, अधर्म पर चल रहे हो, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो, पापी हो तुम दोनों। और कौन हो ऐसे युवा, तुम दोनों पापी हो जो ऐसा पाप कर रहे हो। और फिर कहा, अपना परिचय दिया, फिर कहा कि मैं अहम वनमिदम, जो श्लोक है ना, कि मेरा नाम विराध है और मैं राक्षस हूं, और मैं मांसाहारी हूँ, मांस खाता हूँ, मुनियों को मैं मारता हूँ। यानी इस श्लोक से यह भी पता लगता है कि जो मांसाहारी है वह राक्षस है, एक प्रकार से। हम्म, कि मैं मांस का भक्षण करता हूँ, इसलिए मैं राक्षस हूँ, और मैं मुनियों की हत्या कर देता हूँ। स्वयं ही उसने कह दिया। और फिर अंत में उसने कहा कि यह जो सुंदर नारी आपके साथ थी, जिसे मैंने पकड़ लिया, ये जो अब मेरे पास है ना, अब मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा, और पत्नी भी बनाऊंगा, इसे तो मैं अपनी पत्नी बना लूंगा, और तुम दोनों को मैं मारकर तुम्हारी हत्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, युद्ध करूंगा तुमसे। क्योंकि उनके देख लिया कि इनके पास धनुष बाण है, बाकी तो जो मुनि इत्यादि हैं आश्रम के भीतर रहते हैं, वे तो वैसा, उनके पास तो उसने धनुष बाण देखे नहीं है। धनुष बाण है तो अर्थात क्षत्रिय है, योद्धा है। क्षत्रिय का अर्थ होता है योद्धा, जो अपनी शक्ति से दूसरों की रक्षा करता है, शारीरिक बल से दूसरों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय होता है, योद्धा होता है। तो कहा कि मैं अब इसे ले जाऊंगा, तो और तुम दोनों को से युद्ध करूंगा, मार दूंगा, और फिर तुम्हारे रक्त को पी जाऊंगा। आचार्य जी।
Last time we had heard that Sri Ram with his wife Sita and brother Lakshman, they have entered into deep forest and they find ashrams where they have an overnight stay. And now it is early part of this journey. They have left one such ashram after expressing their gratitude to their host, who are rishis and munis. Now they are entering into further deeper forests, and here they encounter a person who is a demon-like person. He says his name is Vyad, and out of the blue, he just appears, very frightening, and also holds Ram's wife Sita in his lap. He just snatches them and makes a very frightening sound. And both the brothers are, of course, very, very frightened. That will be coming next. And he kind of introduces himself, first objecting to their being in the forest, roaming around. And then he makes certain remarks that you look like a ascetic with the bark of the trees and all long hair, etc. But still you carry the arrows and bows for archery. That is not compatible. And also you are roaming in the deep forest as ascetic, but there is an accompanying woman. So on these two grounds, he is expressing as if you have no business to be here, and as if he is the king of that area, which is almost kind of a no man's land. And this is where such elements live and torture others. So he says, my business is to deprive these ashrams and their people and take away their belongings and hurt them and even kill them. And then he challenging them that now this woman will be my wife, my companion, and he challenging them for a battle, and I will kill both of you. So let us see how do Ram and Lakshman respond now. तस्यैवं तस्यैवं ब्रुवतो दृष्टं विराधस्य दुरात्मनः श्रुत्वा सगर्वं वचनं सम्भ्रान्ता जनकात्मजा तां दृष्ट्वा राघवः सीतां विराधां गतां शुभाम् अब्रवीत् लक्ष्मणं वाक्यं मुखेन परिशुष्यता पश्य सौम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसम्भवां मम भार्यां शुभाचारां विराधाङ्के प्रवेशिताम् परस्पर्शात् तु वैदेह्या न दुःखतरमस्ति मे पितुर्वियोगात् सौमित्रे स्वराज्याहरणत् तथा इति ब्रुवति काकुत्स्थे बाष्पशोकपरिप्लुते अब्रवीत् लक्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धो नागिव श्वसन्
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवोपमः मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थं परितप्यसे शरेण निहतस्याद्य मया क्रुद्धेन रक्षसः विराधस्य गतासोर्हि मही पास्यति शोणितम्। अब यह सब इतना यकायक हुआ कि श्री राम और श्री लक्ष्मण को, जिसे कहते हैं, यानी कोई धनुष बाण संभालने और इसका अवसर ही नहीं मिला। जैसे कहते हैं ना कि यदि यदि किसी को किसी से युद्ध करना है, वे आमने सामने आकर युद्ध कर ले, किंतु वह जो राक्षस है वह युद्ध नहीं उसने किया, वह सीधा सीता जी को उठाकर ले गया, दबोच कर ले गया। तो अब युद्ध करने, जब आप युद्ध के लिए किसी के सामने होते हैं तो युद्ध की मानसिकता में होते हैं कि हाँ अब युद्ध करना है इससे। लेकिन युद्ध से पहले एक ऐसी घटना हो गई कि किसी किसी की इतनी, जिसे कहते हैं, हिम्मत, इतना साहस, इतना दुस्साहस कहते हैं इसे, साहस नहीं है यह दुस्साहस है, कि सीता जी के साथ ऐसा हो जाए तो श्री राम एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। हम्म, लेकिन श्री राम तो स्तब्ध हुए ही। सबसे पहले तो सीता जी एकदम विचलित हो गई। एक तो जो उनके साथ हुआ उससे, कोई आकर उन पर, जिसे कहते हैं, शारीरिक रूप से आक्रमण कर दे, तो जीवन भर वे तो कभी ऐसी स्थिति में नहीं रही, कल्पना भी नहीं थी, अनुमान भी नहीं था कि एक समाज है जो ऐसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और किसी का इतना, किसी का साहस हो सकता है कोई सम्राट की पत्नी के साथ ऐसा कर दे। राक्षस को नहीं पता कि ये कौन है, लेकिन सीता जी को तो पता है ना कि कौन है, कौन हूं मैं। श्री राम को पता है कौन है हम। तो सीता जी एकदम घबरा जाती है ना। उस दुरा, यहाँ कई सारे उसके साथ वो प्रयोग हुए हैं विशेषण, कि धृष्ट, दुरात्मन, है ना, ये सारे। ये धृष्ट यानी जो, धृष्ट उसे कहते हैं जो अपने से बड़ों की अवमानना करता है, जो, यानी अपने, जहां वो कहीं ठहरता नहीं है जिन लोगों के सामने, उनके सामने उनकी अवमानना करे, जो करणीय नहीं है, अकरणीय है, अकरणीय को कर ले, कर दे, उसे धृष्टता कहते हैं। दुरात्मना, दुरात्मा आप समझते हैं, यानी जिसके, जिसका व्यक्तित्व ही बुराइयों से भरा हुआ है, जिसकी आत्मा पर संस्कार ही बुराइयों के हैं। तो एक ऐसा विराध नाम का दुरात्मा धृष्ट था, उसकी ऐसी, सीता जी एकदम विचलित हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, और फिर वह ऐसी बात बोल रहा है, इतना उसका साहस कि श्री राम को ललकार रहा है और ऐसी बात कर रहा है। तो सीता जी एकदम विचलित है, और श्री राम भी एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। हम्म, यहाँ आया है, ताम दृष्ट्वा राघव सीताम विराधांगताम शुभाम, कि शुभाम, शुभाम अर्थात शुभ, सीता जी के लिए विशेषण है कि उन शुभ कर्म, कर्म वाली शुभा सीता जी को देखकर, विराध की पकड़ में सीता जी को देखकर श्री राम जो है, उनका परिशुष्यता, उनका चेहरा एकदम म्लान हो जाता है, और वे बड़े उदास मन से, उदास मुख से लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो देखो,
है कि महाराज जनक नरेंद्र, नरेंद्र यानी नर और इंद्र यानी राजा, मनुष्यों का जो इतना बड़ा इंद्र के समान शासक जो है, उनकी बेटी, महाराज जनक की बेटी। और फिर मम भार्याम शुभाचाराम जी, जो इतने शुभ आचरण वाली है। पिछले में भी शुभा आया, शुभाम, और यहाँ शुभाचाराम आया। नहीं, इतने जिन्होंने जीवन में कभी कोई अशुभ का आचरण नहीं किया, ऐसी सीता जी। और मेरी पत्नी, देखो इसका इतना दुस्साहस, कैसे इसने सीता जी को पकड़ रखा है, दबोच रखा है। और फिर कहा कि जीवन में मुझे मेरा राज्य जब छिन गया, मुझे दुख नहीं हुआ। मेरे पिता जब मुझे समाचार मिला मेरे पिता नहीं रहे, मुझे दुख हुआ, किंतु इतना दुख नहीं हुआ जो आज, इतनी ग्लानि और इतना दुख मुझे नहीं हुआ कि आज इस अधम निकृष्ट दुराचारी राक्षस ने मेरी पत्नी पर हाथ डाल दिया, मेरी पत्नी को खींच कर ले गया। मुझे ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है। इति ब्रुवती का कुछ थे बाष्प शोक परिलुप्त। और राम जी जब ऐसे कह रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दुख पीड़ा के। तो सीता जी को उस स्थिति में देखकर, पाकर वे रोने लगते हैं। और फिर लक्ष्मण का वर्णन आता है, क्योंकि देखिए कि बड़े बलशाली वीर, शक्तिशाली हैं दोनों भाई, सभी भाई शक्तिशाली थे। कायर कभी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते हैं। आपको बलशाली शारीरिक रूप में भी, मनोबल भी और बाहुबल भी। तो श्री राम मनोबल भी है उनके पास, आत्मबल भी है और बाहुबल भी है। इसीलिए वे धर्म का मूर्तिमान रूप कहे जाते हैं। धर्म तो किसी ने देखा नहीं, धर्म तो क्या होता है, वो कहते हैं देखना हो धर्म क्या होता है तो श्री राम को देख लीजिए, क्योंकि वे, उनका पूरा जीवन केवल धर्म 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 का पालन करने में गया है। और उनमें वे सभी लक्षण हैं जो धर्म का पालन पूरी तरह से करने वाले में जो लक्षण होते हैं। तो वे, अब लक्ष्मण को एकदम भयंकर क्रोध आ जाता है, क्योंकि श्री राम तो स्तब्ध हैं और दुखी हैं। लक्ष्मण उनके, जैसा कहना चाहिए ना, उनका दाहिना हाथ है। लक्ष्मण अपना संयम नहीं खोते हैं, वे विचलित होकर उदास नहीं हो जाते हैं। वे एकदम रुद्ध, क्रुद्धो, रुद्धो नाग, जैसे एक नाग फुफकारता है ना, नाग के सांस लेने को, जैसे आप अंग्रेजी में हम कहते हैं ना कि सांस, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, खींचना और बाहर फेंकना। तो सांप जब बाहर फेंकता है, अपनी सरसराते हुए आता है, जिह्वा बाहर निकाल कर फुफकारता है, आप समझिए कि जैसे सांप अपनी सांस को बाहर फेंक रहा है। तो लक्ष्मण जी उसी प्रकार, जैसे सांप सांस को बाहर फेंकते हुए फुफकारता है, लक्ष्मण की श्वास इतनी तेज, उस प्रकार क्रोध के आवेग में भर गए और उनकी उसी प्रकार फुफकारती हुई ध्वनि और फुफकारते हुए बल से कहने लगे कि आपकी आप तो सारे समाज के रक्षक हैं। ये सारी प्रजा जो आपकी, आप तो स्वयं इनकी रक्षा करनी है। आप क्षत्रिय हैं, बल वाले हैं, तीनों प्रकार, सभी प्रकार के बल हैं आप में। और मैं, मेरे जैसा सेवक आपके साथ है, आपकी सेवा करने वाला।
है ना, मया प्रेष्येण काकुत्स, मेरे जैसा प्रेम करने वाला समर्पित व्यक्ति काकुत्स वंश में हम उत्पन्न हुए हैं हे श्री राम। तो इतना सब होते हुए हमें शोक नहीं करना है, यह शोक का समय भी नहीं है, और शोक हम पर शोभा भी नहीं देता। इसलिए आप उदास मत होइए, दुखी मत होइए। आप ये ऐसे दुख होके आपका कंठ अवरुद्ध हो गया, ऐसे दुख में रोने लगे हैं, उदास हो गए हैं, ऐसे आप मत करिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? और फिर कहा कि अभी मैं शीघ्र ही मैं इस राक्षस को मार दूंगा, सीता जी हमारे साथ होंगी, और जब यह राक्षस की मैं हत्या करूंगा, इसके पाप का फल इसे दूंगा। इसने जो ऐसा कुकर्म किया है उसका दंड इसे दूंगा। तो इसका रक्त जब बहेगा तो उस रक्त को, यह हमारा क्या रक्त पीना चाहता था, इसका रक्त अब पृथ्वी पिएगी। यह वचन लक्ष्मण जी ने श्री राम को कहे। Now, in this particular episode, as that Rakshas is one. The very word meaning is that good, noble people should protect themselves from those people who are Rakshas. Raksha is protection. So we should all protect ourselves from certain elements, and those certain bad elements are Rakshas. So here is a person named Vyad, and he has appeared like out of the blue as an enemy organizes an ambush. So both the brothers were taken aback. Everything happened in a moment, and he took away his wife Sita. And now he says that she will be my life partner, and I will kill both of you. So the first thing is Sita is frightened like anything. Of course, she is a woman walking with her husband and brother-in-law. She wouldn't have expected any harm. But here she is having been snatched away, and she's away from her husband. And then Ram, this is very, very unexpected. Ram appears to have lost his vigor and appears to have become totally helpless. He has no sense what to do next. And he's pleading to his brother Lakshman, look what has happened. And he is expressing his own sadness that not even when my father passed away, I felt like that, but this is the moment that my wife has been violated by a bad person. This is the kind of sadness, deep sadness, he is expressing very helplessly to his brother Lakshman. And thirdly, even Lakshman is, for a moment, appears to have been overtaken by the fear. But then Valmiki quickly adds that he composes himself and then he kind of reminds his brother Ram that you need not fear. I will take care of this man and kill him, ground him, and his blood will be flowing on the earth.
So he takes up the responsibility to take care of the situation, and he kind of gives a consolation to his brother Ram, having his wife having been taken away. He is in a very, very precarious condition. I don't think in Ramayana there will be another event like this when Sri Ram is helpless like anything. But anyway, Lakshmana has developed that inner strength, and he is kind of assuring Ram as well as Sita that I am here and I will take care of the situation. So, as Vyad has challenged the two brothers for a battle, now in the next episode, when we meet again, that battle will be described, and of course, the two brothers are able to kill him. And that is what something they were warned in the preceding ashrams wherever they stayed, that in deep forest there are people, there are elements of such nature. And they had expressed and even advised Ram, Sita, and Lakshman not to go deep into forests, because this is a no man's land. There is a lawless countryside and deep forest, and certain elements find it an ideal situation to harm others for their own benefit and livelihood. We'll see next in the next episode how the battle ensues and how does things end for the trio of Ram, Sita, and Lakshman. They continue with their journey further in the deeper forest. आज का प्रकरण हम यही समाप्त करते हैं। अगले सत्र में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का अविराध से युद्ध है कि कैसे उन्होंने उस कुकर्मी को परास्त किया और कैसे सीता जी को छुड़वाया और फिर उसका क्या किया। तो अगले सप्ताह मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, इस कथा के प्रत्येक शब्द पर विचार कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने किस भावना से के वश, किस प्रेरणा से यह इतिहास लिखा, क्योंकि यह पहला विश्व का यह पहला ग्रंथ है जिसमें इतिहास है। इससे पहले का हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता। इससे पहले के केवल वेद हैं जो सृष्टि के साथ आए, हैंडबुक जैसे हैं मनुष्यता की, और वेदों में इतिहास नहीं है। तो इसलिए क्या चीज थी जिसने महर्षि वाल्मीकि को श्री राम का चरित्र चित्रण करने के लिए विवश किया था? आप जानते हैं, कथा के प्रारंभ में वह प्रकरण आ चुका है। और श्री राम क्यों हमारे आज तक लगभग 8.5-9 लाख वर्ष हो गए, आज तक पीढ़ियों तक हमारे हृदयों में ऐसे बसे हुए हैं, हमारे आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं, पूज्य हैं, श्रद्धेय हैं, क्योंकि उनके गुण कर्म स्वभाव भी ऐसे थे। तो उनके गुण कर्म स्वभाव से हम प्रेरणा लें, कुछ अपनाएं, कुछ सीखें, इसी भावना से इसका पारायण किया जा रहा है। आते रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।